आपका इस तरह का यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। और सिलेंडर पहले आपने एक्सेस के पैरेलल रखा था, अब लेंथ को सिलेंडर की इसके परपेंडिकुलर कर दिया आपने। फील्ड इस तरह से दिख रहा है आपको साइड में, मतलब अंदर की तरफ सिलेंडर है। समझ गए इस चीज को? ई वेक्टर यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द एक्सेस और लेंथ ऑफ सिलेंडर। अगर ऐसे रख दो आप इसी केस में, वही है आपका यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड है जैसे लास्ट केस में था, बट सिलेंडर को आपने इस तरह से रख दिया इधर। मतलब आपका ये मान लीजिए सिलेंडर है और इस तरह से रखा हुआ है, फील्ड इस तरह से जाना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कितना होगा इसकी सरफेस पर? फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। एंट्री पूछा है, मतलब आपको आधे सिलेंडर पे इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बताना है। कितना होगा बताओ? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, जिसको फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस बोलेंगे, फ्लक्स एंटरिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस भी बोल सकते हैं। तो कितना होगा? यूनिफॉर्म फील्ड है, वही आपकी लेंथ इसकी एल मान लो। एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर और आर इज द रेडियस। लेंथ ऑफ सिलेंडर एंड आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो कोई बता सकता है क्या कितना इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए इस सरफेस जो कांटेक्ट में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस पर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कितना होगा? इसको बोल रहे हैं फ्लक्स एंटरिंग इनटू। अच्छा वैसे ही बता दो अब्दुल, वैसे ही बता दो। ई इंटू, हाँ ये बात समझ पा रहे हैं क्या बाकी सब लोग बेटा? जो अक्षत ने बोली ये बात समझ में आ रही है क्या सबके? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी एंटरिंग इनटू दिस कर्व्ड सरफेस? वही यहाँ पर भी एरिया वेक्टर वैसे ही बनेगा आपका, बिल्कुल इस तरह का है, फर्क नहीं पड़ रहा। आप समझिए वहां पे हेमिस्फीयर था, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? वही बात कह रहा हूँ, वैसे ही करिए आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन बना के इसको चिपका दीजिए सिलेंडर, ठीक है ना। ये इस तरह का सिलेंडर है आपके पास, एक बड़ा सिलेंडर भी था, ये रहा। ये सिलेंडर है मान लो आपके पास, ठीक है ना। ये सिलेंडर है, इसको आपने क्या करोगे, एक सरफेस पे इधर इसको चिपका दोगे तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। दिख रहा है क्या सबको ये चीज? तो वही सिलेंडर का इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वही है ना बेटा, ऐसे एरिया वेक्टर निकल रहे हैं चारों तरफ। आप कंपोनेंट करोगे तो कंपोनेंट सारे कहाँ बनेंगे? इसके बेस पे जाके नहीं गिरेंगे। इसको आप चिपका दोगे तो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है ना। इस सिलेंडर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से चिपका देंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है उतना स्कर्ट सर्फ से पास हो रहा है। ई इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ई ई इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कितना हो जाएगा वो? लेंथ ऑफ द सिलेंडर इंटू 2r, ठीक है। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इंटू 2r। 2r ही तो बनेगा, ये 2r है ना, और इसके अंदर लेंथ है। तो इस कर्व्ड सरफेस से इनकमिंग जो फ्लक्स होगा सिलेंडर के, वो कितना होगा? एल इंटू 2r होगा। अगर आपकी ये बात समझ में आई तो क्या आप इसका भी बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक कोन रख दूं इस तरह से, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कोन रख दूं जिसकी हाइट स्मॉल h है, इसका आप चैट पर बताइएगा मुझे आंसर एक बार। रेडियस इसकी r है, इस तरह का कोन है और इस तरह की फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड। इस तरह की यूनिफॉर्म फील्ड है, ऐसे कह दो ऐसे कह दो, किधर यूनिफॉर्म फील्ड है। तो वही कर्व्ड सरफेस पर एंटरिंग फ्लक्स कितना होगा? पाई एंटरिंग इनटू कोन, एंटरिंग इनटू कोन मतलब इनकमिंग जो कर्व्ड सरफेस है उस पर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या बनेगा? वही प्रोसेस फॉलो करिए जैसा अभी बताया गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड एरिया निकालेंगे तो क्या बनेगा? चिपकाने से कोन को अगर दीवार पे चिपका दोगे तो क्या दिखता है आपको, उस बेसिस पर आंसर आएगा आपका। ई इंटू एरिया ऑफ, क्या लिखूं मैं, क्या फिगर बनेगा कोन को दीवार पे चिपकाएंगे तो?
तो एरिया कितना होगा उस ट्राइंगल का? लिख सकते हैं क्या आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं क्या? ई इंटू बताइए ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा जो बनेगा? हाफ इंटू हाइट, सही कह रहे हैं। बेस लेंथ दोबारा देखिए एक बार, बेस लेंथ कितनी होगी? आर होगी या 2r होगी बेटा? एक कोन को अगर चिपका देंगे, इस कोन है मान लीजिए एक, हाँ एक मिनट रुक जाओ बेटा, तो कोन आपका इस तरह से, इस कोन को आप चिपका दोगे तो आपका जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा? हाफ, हाँ हाफ एच इंटू 2r आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? ई इंटू एच इंटू आर आ गया। ये आपका फ्लक्स एंटरिंग इनटू द कोन हो जाएगा। क्लियर है बात आपको यहां तक?